बच्चों की माएं तवज्जो फरमाएं, लाहौर में आ गई हैं आर्टिफिशियल माएं। ऑफिस में काम करने वाली माओं के बच्चों को अब आर्टिफिशियल माएं संभालेंगी। जिन मदर्स को अपना करियर छोड़ना पड़ जाता है, यहाँ पर आएँ, अपना करियर शुरू करें दोबारा। पहले फ्यू डेज तो हम बच्चे को उसके हिसाब से रहने देते हैं ताकि वो जगह का यूज टू हो जाए। कितनी एज का बच्चा आपके पास आ जाता है? 3 माह से 7 साल। खुशी खुशी माँ से जाता है, खुशी खुशी माँ के पास आता है। बच्चों को क्या क्या करवा रही हैं आप यहाँ पे? बिठाते हैं, सबको दुआ सिखाते हैं, सबकी एज के हिसाब से। कुछ बच्चों को नूरानी कायदा है तो कुछ बच्चों को दुआ बताते हैं। हम बहन बन के एक तरह जैसे मासी माँ जैसी होती है, वैसे हमारी कोशिश होती है कि हम भी उसी तरह उनको उसी तरह संभालें। बच्चों की माएं तवज्जो फरमाएं, सुबह अपना बच्चा देकर जाएं, शाम को यहाँ से लेकर जाएं, क्योंकि लाहौर में आ गई हैं आर्टिफिशियल माएं। लाहौर जोहर टाउन में प्रोफेशनल माओं के लिए एक ज़बरदस्त फैसिलिटी का इनेकाद कर दिया गया है। जो माएं ऑफिस में काम करती हैं, बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं होता, अब उनको आर्टिफिशियल माएं संभालेंगी। यहाँ पे बच्चा अपना यहाँ पे इनके पास छोड़कर जाएं, ये उनको एक्टिविटीज़ करवाएंगी। स्कूल जाने से पहले आपका बच्चा काफ़ी कुछ सीख चुका होगा। आइए आपकी मुलाकात आर्टिफिशियल माओं से करवाता हूं और जानते हैं यहाँ पे बच्चे कितनी उम्र में आ जाते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, इनकी डाइट का ख्याल कैसे रखा जाता है, बच्चे वापस कैसे जाते हैं। इनके साथ जब बच्चों को अटैचमेंट हो जाती है तो जो उनके हकीकी वालिदैन होते हैं उनको कैसे वापस लेके जाते हैं, सारा कुछ जानते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इतवा बतूल। ये सारा सेटअप आपने लगाया है, बच्चे संभाल रही हैं, आर्टिफिशियल माएँ भी आपको हम कह सकते हैं। ये क्या कर रही हैं, किन के लिए, ये ज़रा डिटेल से बताइएगा नाजरीन को। जिन मदर्स को अपना करियर छोड़ना पड़ जाता है ड्यू टू बच्चे, घरदारी, शादी, बहुत कुछ वजूहात हो जाती हैं, उनके लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है। वो वहाँ पे आके यहाँ पर आएँ, अपना करियर शुरू करें दोबारा, या अपने बच्चे यहाँ पर छोड़ के अपना करियर जो भी वो परस्यू करना चाहती हैं वो करें, बाहर निकलें। उनके बच्चे हम संभालेंगे, उनकी तरबियत। ज़ाहिर बात है माओं का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, हम माओं का हक तो नहीं उनसे छीन सकते, लेकिन हाँ हम उनकी मदद ज़रूर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम वो आएंगे इधर, हम उनके बच्चे जो बच्चे होते हैं वो माँ के साथ अटैच हो जाते हैं, वो आगे जाके स्कूलिंग में उनको मुश्किल होती है। तो उसके लिए हम बच्चों को प्रिपेयर करेंगे, वो स्कूल जाके घुले मिले ताकि उनके स्कूल में आसानी हो। और यहाँ पर भी वो बच्चों के साथ जब काम करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, पेंटिंग, एनीथिंग जो उसमें होता है वो सब जो है वो करेंगे, तो उससे वो खुलेंगे, उनका ब्रेन खुलेगा और आगे जाके उनकी स्कूल लाइफ बहुत बेहतर होगी। तो आपका प्रोसीजर क्या है जब एक नया बच्चा आता है, उसकी एंट्री होती है, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? जो एक नया बच्चा होता है ना, वो बहुत सहमा हुआ होता है, डरा हुआ होता है। तो हमारी कोशिश होती है पहले तो हम उसको अपने साथ घुलें मिलें, हम उसको फ्रैंक करें, हम उसको बहुत ज़्यादा ये ना हो कि हम एकदम से उसके ऊपर प्रेशर डाल दें, ऐसा नहीं है। हम वो आएगा उसके या आएगी, उसका एडमिशन होगा, हम उसको पहले बिठाएंगे। जब बाकी सारे बच्चे कर रहे होंगे तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा। जब सारे बच्चों को सर्कल टाइम में बैठ के करता हुआ देखेगा, या इस तरह जैसे पीछे एक्टिविटीज़ हो रही हैं वैसे एक्टिविटीज़ करता हुआ देखेगा, तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा। पहले फ्यू डेज़ तो हम बच्चे को उसके हिसाब से रहने देते हैं ताकि वो जगह का यूज़ टू हो जाए। जगह का यूज़ टू होगा, फिर उसके बाद हम उसको ग्रेजुअली हम उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करते हैं और उसको डिफरेंट प्लेस के थ्रू या टॉयज़ के थ्रू हम उसके इंफॉर्मेशन में इजाफा करते हैं, नॉलेज में इजाफा करते हैं। अच्छा मैम, इसमें एज लिमिट आप लोगों ने रखी है? कितनी एज का बच्चा आपके पास आ जाता है? 3 माह से 7 साल के बच्चे को लिए हमने ये सारा डे केयर का बनाया है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो स्कूलिंग के बाद भी आ सकते हैं। वो ऑब्वियसली मदर्स होती हैं जो 9 to 5 किसी भी ऑफिस में काम कर रही होती हैं, तो उनके लिए बच्चों को 2 बजे पिक करना ईजी नहीं होता। बस उसमें ये है कि वो पिक करके यहाँ ड्रॉप ऑफ कर जाएं, वो अपना काम जाके करें, और जैसे काम से फ्री हो जाए तो बच्चों को वो यहाँ से पिक कर लें। इस सारे एज ग्रुप में फिर हमारे पास डिफरेंट हर एज ग्रुप के लिए एक्टिविटीज़ भी हैं। हर एज ग्रुप के लिए हमारे पास जैसे 3 माह का बच्चा है, उसको संभालने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा स्टाफ है, उनको सारे हर तरह की उनकी फैसिलिटीज़, जो मदर्स हमें जिस तरह से उनको गाइड करेंगी, हम बिल्कुल वैसे ही प्यार और मोहब्बत के साथ बच्चों को डील करेंगे। पेरेंट्स हैं वो बच्चा अपना खुद ही यहाँ पे छोड़ के जाते हैं, खुद ही लेके जाते हैं, या कोई फैसिलिटी आप लोगों की तरफ से भी है कि आप ड्रॉप कर सकते हैं बच्चों? क्योंकि पेरेंट्स का ट्रस्ट डेवलप करने के लिए हमारे नज़दीक ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स, हम चाहते हैं बच्चा खुद जाए। जैसे बच्चा को स्कूल छोड़ने जाएंगे, माँ छोड़ने जाती है या बाप छोड़ने जाता है, तो इस तरह बच्चे को आदत होगी कि हाँ मैंने एक जगह जाना है। वहाँ पे बचपन से ही जब बच्चे को आदत पड़ी होगी तो उसको आगे जाके स्कूल में भी मुश्किल नहीं होगी। तो हमारी ये कोशिश थी कि पेरेंट्स ही ड्रॉप करें, पेरेंट्स ही लें, ताकि पेरेंट्स को भी अंदाज़ा हो कि हाँ यहाँ पे बच्चा मेरा सेफ़ है और यहाँ पे बच्चा मेरा इंजॉय करता है, हंसी खुशी। विद इन अ फ्यू डेज़ आप खुद देखेंगे कि बच्चा जो है वो खुशी खुशी माँ से जाता है, खुशी खुशी माँ के पास वापस। अच्छा, उसी तरफ ही आ रहा था कि बच्चा जब छोटी एज में आपके पास आता है वालिदैन से,
तो अटैचमेंट कैसे होती है आप लोगों के साथ? वो घुल मिल कितने डेज़ में जाता है? पहले बच्चा रोता है, ज़िद करता है? जी, हर बच्चे का ना अपना हिसाब होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो कि बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं और कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन वो भी घुल मिल जाता है। बच्चे की एक आदत होती है, लाइक उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि उनको जो रेगुलर दिखाया जाता है वो उसी के आदी हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम जैसे भी जिस तरह भी बच्चा कंफर्टेबल हो, पहले बच्चा कंफर्टेबल होगा तो ही बच्चा वो हमारे साथ उसका कंफर्ट लेवल इंक्रीज़ होगा और हमारे साथ घुल मिल जाएगा। ठीक है, एक्टिविटीज़ की तरफ आ जाते हैं। बच्चों को क्या क्या करवा रही हैं आप यहाँ पे? इस्लामिक क्या है पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो एजुकेशनल है उसमें क्या है? अच्छा, जहाँ तक इस्लामिक की बात है, हमने एक स्पेसिफिक टाइम रखा हुआ है जहाँ पे हम बच्चों को, हमारे पास जान नमाज़ें हैं, हम यहाँ पे हमारे पास कुरान पढ़ाने के लिए टीचर हैं, दुआ पढ़ाने के लिए टीचर्स हैं। वो हमने उसका एक सेपरेट टाइम स्पैन रखा हुआ है जिसमें बच्चों को हम प्रॉपर बिठाते हैं, सबको दुआ सिखाते हैं, सबकी एज के हिसाब से। कुछ बच्चों को नूरानी कायदा है तो कुछ बच्चों को दुआ बताते हैं, कलमा सबको सिखाते हैं, नमाज की बेसिक्स जो एक बच्चे के लिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होता है वो हमारी कोशिश होती है हम पूरी तरह बच्चे को सिखाएं। उसमें दुपट्टा लेना, साथ सारा कुछ ही है, दुआ मांगना कि कैसे सारा सलीके से करते हैं। उसके अलावा एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए तो हमारे पास पेंटिंग की एक्टिविटीज़ हैं, हमारे पास डिफरेंट कार्ड्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, उसके अलावा बोर्ड्स हैं जिसके थ्रू हम करते हैं, हमारे पास शेप्स हैं, टावर्स हैं जिससे हम स्मॉल बिग कलरफुल कलर्स में जो होता है एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए हेल्प करते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक सेपरेट प्ले रूम है जहाँ पर हमने बॉल्स के थ्रू बच्चों को एक उनकी ब्रेन खुले उसके लिए हमने उनका रखा हुआ है। और अदर देन दैट स्टफ टॉयज़, एनीथिंग जो कि बच्चों को कंफर्टेबल करने। आपने टाइम टेबल बनाया हुआ है, सेट किया हुआ है? ऐसे ही हमने एक प्रॉपर टाइम टेबल रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम स्टार्ट से उस टाइम टेबल से रखते हैं, जैसे बच्चा कंफर्टेबल होता है हमारी कोशिश होती है वो बच्चा उस टाइम टेबल पे एडजस्ट कर जाए और कर जाते हैं, सारे बच्चे एडजस्ट कर जाते हैं टाइम टेबल पे एडजस्ट करके। उसके हिसाब से क्लासरूम का टाइम अलग होता है, प्ले रूम का टाइम, क्योंकि हर बच्चे के लिए सब कुछ ज़रूरी है। प्ले रूम ज़रूरी इसलिए है ताकि बच्चे का दिमाग खुल सके, और क्लासरूम ज़रूरी है ताकि वो एटिकेट सीखे, वो मैनर्स सीख सके। और नमाज का टाइम अलहदा होता है, प्रेयर्स का टाइम अलहदा होता है, लंच टाइम अलहदा होता है, और इस सब में साथ साथ सफाई और सुथराई का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो वो डाइट का कैसे आप ख्याल रखते हैं बच्चों की, क्योंकि हर बच्चे ने अलग अलग उनके टेस्ट होते हैं? डाइट का इस तरह से हमारी कोशिश होती है कि मदर्स खुद अपने हाथ का लंच भेजें। वो इसलिए क्योंकि माओ के हाथ का जायका बच्चों को मुँह पर लगा हुआ था, तो उस तरह हम नहीं चाहते कि वो बदले। माँ तो माँ होती है तो वो भेजते हैं, और हमारा काम ये होता है कि हम उनको टाइम टू टाइम जब माँ ने बोला, जो उन्होंने ईटिंग का स्केड्यूल हमें दिया हुआ है उस हिसाब से हम बच्चे को उनका वाटर इनटेक, उनका खाने पीने का इनटेक सारा पूरा रखें। हमारी ये पूरी कोशिश होती है। तो जब बच्चों को आपके साथ अटैचमेंट हो जाती है, कुछ दिन गुजरते हैं, बच्चे कंफर्टेबल हो जाते हैं आपके साथ, घुल मिल जाते हैं, तो जब पेरेंट्स के पास वापस जाते हैं या वो लेने आते हैं तो कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि बच्चे ज़िद कर रहे हों को मैंने अपनी आर्टिफिशियल माँ के पास रहना है, मैंने असली माँ के पास नहीं जाना। जी, ऐसा बिल्कुल हुआ है, लेकिन एट दी एंड जाके बच्चों ने माँ के पास से जाना ही होता है। वो 1-2 दिन की कहानी होती है, उसके बाद फिर बच्चों को समझ आ जाता है हाँ हमने इधर आना है, थोड़ी देर इधर सारा टाइम स्पेंड करना है, टीचर्स के साथ खेलना है, और फिर उसके बाद बैक टू होम। दूसरी बात कर लेते हैं, मेरे माइंड में अभी एक क्वेश्चन आया कि एक तो प्रोफेशनल माएँ हैं जो ऑफिसेज में जाती हैं, काम कर रही हैं, करियर को देख रही हैं, बच्चे इधर छोड़ रही हैं, और एक इधर हैं आप जो माँओं का करैक्टर निभा रही हैं, माएँ बन के उनको देख रही हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? असल माँ ही होती है, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, उनका हम बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। हमारी सिर्फ कोशिश एक ये है कि जैसे जो उनकी माँ हैं वो हमारी बहनें हैं, हम बहन बन के एक तरह जैसे मासी माँ जैसी होती है, वैसे हमारी कोशिश होती है कि हम भी उसी तरह उनको उसी तरह संभालें। बस उस खेल में हम उनको थोड़ा बहुत सिखा दें, थोड़ा बहुत पढ़ा दें, ताकि वो स्कूल के लिए तैयार हो जाएं। और माँओं के लिए उनके जो काम करना, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, माँओं का करियर करना परस्यू वो भी ज़रूरी है, ताकि बच्चा बड़े होकर माँ को भी फॉलो कर सके। तो उसके लिए हमारी कोशिश है कि माँओं का जहाँ जितना ईज़ मिल सकता है उतना मिले, और बच्चा भी उसमें घुल मिल जाए। जी नाज़रीन, आपको हमने ये प्रोजेक्ट दिखाया जिसका नाम है टैट्रम्स टू टिकल्स। बच्चे यहाँ पे आते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, सीखते हैं, स्कूल जाने से पहले प्रॉपर तैयार होते हैं। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।